मियां नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं? मियां साहब मैंने बहुत दफ़ा बताया है, जब उनके डॉक्टर इजाज़त देंगे, इलाज के घर से गए थे, इलाज करवा कर आएंगे। उस ओहदे का तकाला है कि आप भी अपने आप को इंतखाब के लिए पेश करें और मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर बशमूल ऑस्ट्रेलिया के जो भी आपके असासे हैं वो पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें। जनाब सर क्या कहेंगे, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब जो है चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर इलाकों का दौरा करें, दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है फौज और जो जर्नल्स हैं उनके खिलाफ जो है बयानात पे बयानात दे रहे हैं, फौज में ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो आप हुकूमत कोई स्टेप नहीं लेगी कि एक बंदा है उसको खुला छुट्टी दे के रखेगी और अदालत के खिलाफ वो आए रोज बयानात दे रहे हैं? देखिए हमारा काम है हुकूमत में, हमारा काम है मुल्क के मसाइल हल करना। जो इमरान खान ने 4 साल में इस मुल्क की मईशत तबाही की है, मुल्क के इदारों को तबाह किया है, जो गफलत बरती है, जो करप्शन की है, उन हालात को दुरुस्त करके इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डालना इमरान खान का काम है। कि हर झूठ बोलना, हर वो कोशिश करना कि किस तरह इक़्तिदार में आ जाए और हर इदारे की हद तक करना। इसलिए हमारी तो कंसंट्रेशन इसी बात पर है कि मुल्क के मसाइल को हल किया जाए। इमरान खान जो भी करता है वो अवाम उससे जवाब पूछ लेंगे, लेकिन इमरान खान से किसी मुस्बत काम की तवक्को मत रखें। सर ये बताइएगा कि आपकी गवर्नमेंट आने से पहले पेट्रोलियम प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बिजली के रेट्स भी इतने ज़्यादा नहीं थे। आपकी गवर्नमेंट आने के बाद पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, गरीब आदमी बिल्कुल पिस के रह गया है। लोगों के बिजली के बिल, जिसकी 20,000 सैलरी है उसका 40,000 बिल आया है। इस सारी चीज़ों को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? जी मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता, मैं हकायक की बात करूँगा। पेट्रोल की कीमत के 12 हिस्से होते हैं जो पेट्रोल की कीमत का तयन करते हैं, उसमें से 10 आलमी मंडी से ताल्लुक़ रखते हैं। एक टैक्स होता है जो इमरान खान की हुकूमत ने IMF से कमिट किया हुआ है, जो 50 रुपये का टैक्स है, और उसके अलावा सेल्स टैक्स है जो 17% होता है। इस हुकूमत ने सेल्स टैक्स को सिफर कर दिया है और जो 50 रुपये का टैक्स था वो बतदरीज उसको अभी वो 30-35 रुपये पे है, तो वो 10-15 रुपये का इजाफा होगा। इसके अलावा कोई टैक्स भी पेट्रोल की कीमत पर नहीं है। जो बिजली की कीमत है ये भी, इसका ताल्लुक भी जो दुनिया में इस वक्त पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं, बिजली जिन चीज़ों से बनती है उसी वजह से ये कीमतें बढ़ती हैं। और बदकिस्मती ये है कि इमरान खान ने जिस तरह हुकूमत को चलाया, जिस तरह तमाम इदारे तबाह हुए, जहाँ पर आज पावर का गर्दिशी कर्जा रेट ना बढ़ाने की वजह से 3,000 अरब से ज़्यादा है, गैस का गर्दिशी कर्जा 2,000 अरब के करीब है। इन सब चीज़ों की कीमत बदकिस्मती से जब हुकूमत गफलत बरतती है, अपना काम नहीं करती, हकायक से आंखें बंद करती है, उसकी कीमत अवाम को अदा करनी पड़ती है। और वो कीमत बदकिस्मती से आज पाकिस्तान के अवाम अदा कर रहे हैं। लेकिन यही वो मुश्किल फ़ैसले हैं जो कर हम पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डाल सकें। सर क्या कहेंगे, इमरान खान बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी इलेक्शन जो है, क्या हुकूमत अपनी मुद्दत पूरा करेगी? वरना वो बार बार धमकियाँ दी जा रही हैं कि वो इस्लामाबाद बंद कर देंगे, इस्लामाबाद आ रहे हैं, सब कुछ करेंगे, तो अभी क्या हालात? ज़रूर बंद करने की कोशिश कर लें। बात ये है कि अप्रैल 10 से पहले उनको इलेक्शन का ख्याल नहीं आया। हम जब से हुकूमत आई थी हम कह रहे थे चोरी शुदा इलेक्शन है, ये आदमी धांधली से आया है, सिलेक्ट किया गया है, लेकिन 4 साल उसको इसका इल्म नहीं था। अब उसको तकलीफ़ है इलेक्शन को। इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर हुकूमत वक्त पूरा करेगी और उसके बाद आइन के मुताबिक इलेक्शन हो।